महाराज जी, मैं अभी सूचना विभाग, इंटेलिजेंस विभाग में हूँ। महाराज जी, वहाँ चुगली होती है। महाराज जी, चुगली से कैसे बचूं मैं? मतलब वहाँ है ही, सेवा ही ऐसी है कि इधर की उधर, उधर की इधर करनी पड़ती है। तो उसमें महाराज जी, मतलब अध्यात्म को कैसे जोड़ें इसके साथ, कि कहाँ क्या चल रहा है? हाँ। मतलब एक ऐसे विभाग में कि मतलब बिना ड्रेस के हैं, बट कहाँ ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं क्या तो कर रहे हैं, ये क्या इसमें कर रहे ये इनका कर्तव्य है, चुगली थोड़ी है। नहीं, साथ वालों की भी बहुत मतलब आपस में हमारे मुँह पे कुछ कहेंगे और हमारे जाके किसी से कुछ कहेंगे, फिर वही हैं? ये हमारे तो सब जगह ही है महाराज अब जी। ये तो देखो, अब ये तो घोर संसारिकता है। लड़ाई हो जाएगी फिर। नहीं, ये देखो बच्चा, पहले समझो। अब ये घोर संसारिकता है, कोई साधक थोड़ी है। अब विषयी प्रपंची पुरुष, अब उनकी चर्चा क्या करे। चर्चा होती साधकों की, भगवत मार्ग के पथिकों की। अब जैसे केवल हमको, हमें तो पता नहीं, पर इनके बताने के अनुसार यदि हमारा मान लो सीआईडी डिपार्टमेंट है, वो आपकी कमियों को, आपकी बात को, आपके केस को, वो कुछ भी बेस रख करके, कुछ भी वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। उसको जो सरकारी आदेश हुआ उसके पालन के लिए वो झूठ भी बोल जाएगा, वो पिट भी जाएगा, वो थोड़ी देर के लिए पागल भी बन जाएगा, और आपके रहस्य को प्रकाशित करके वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। तो ऐसा कुछ तो ठीक है। मुझे तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट अभी तक ऐसा समझ में नहीं आया कि जिसमें, अब जैसे समाचार विभाग है, अगर वो ईमानदारी से समाचार जो उन्होंने देखा है, जो सुना है, उसी सत्य को प्रकाशित करे तो कोई दोष नहीं। तो अब हमको चूंकि आपके डिपार्टमेंट का ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि निंदा और चुगली का कोई डिपार्टमेंट होता है क्या? आपसी व्यवहार में है ये सब चीज़ें, तो समझ नहीं आता कि महाराज जी, हम जो समझ पा रहे हैं, ये अलग हो गया अभी। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे पूरा स्टाफ है, तो आपस में एक वो तो दूसरे की पूरा घर में होता रहता है, स्टाफ के हर घर में होता रहता है। नहीं होता रहता? उसकी ये चीज तो, मतलब ये कोई डिपार्टमेंट तो नहीं हुआ ना, ये पर्सनल कमियां हैं। अब उस कमी को आप सुधारिए अपनी, केवल समाज को नहीं सुधारा जा सकता। अब जैसे आप आए हैं सत्संग में और आप सुधरने लगे, तो आपका उपहास होगा, उसको आपको सहना पड़ेगा। अगर आप सह गए तो आपकी सच्चाई का प्रभाव सामने वाले के ऊपर पड़ेगा, और वो जलेगा, और वो सुधरने की चेष्टा करेगा। समाज को नहीं सुधारा, जो हमारे पास नहीं है, जो सत्संग से मतलब नहीं रखते, भगवान से मतलब नहीं रखते, उनको कैसे सुधारा जा सकता है? आप कृपा पात्र भगवान के हैं, आप यहाँ आई हैं, आप सत्संग सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है अपने हृदय को सुधारा जाए। नारायण स्वामी जी बहुत बड़े संत थे, वो कहे तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमें अपने हृदय को ठीक करना है। अच्छा, अब जैसे हम ऐसी समाज में हैं जहाँ चुगली निंदा आदि हो रही, तो हमको तटस्थ भूमिका निभानी है। सुनना पड़ रहा है पर मेरी रुचि नहीं, तो फिर दंड नहीं मिलेगा। जब हम अच्छा ऐसे से ऐसा और हम उसका स्वाद ले रहे हैं, और तो फिर उसका दंड मिलेगा। अब हम निरपेक्ष हैं कि ये निंदा स्तुति की बातें हो रही। अब हमारा बड़ा ऑफिसर है, और उससे हम कह तो नहीं सकते ना कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो हम चुप हैं, शांत हैं, अपने को हटाए हुए हैं। तो भगवान देख रहे हैं कि आप अंदर से हटने की चेष्टा में हो, तो आपको उसका दंड नहीं मिलेगा। वो भले निंदा कर रहा है, भले चुगली कर रहा है, पर आप तटस्थ भूमिका में हैं। और आपका वो ऑफिसर है, आप उससे लड़ सकते नहीं, आप उसको उपदेश दे। अच्छा, ना ऑफिसर हो, आप ऑफिसर हो, तो आप अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो, उपदेशक थोड़ी हो। आप उपदेश करोगे तो आपका उपहास कर देगा कि सर हम तो ये नहीं कर सकते, हमारा तो ऐसा ही स्वभाव है। अब उस पर क्या अंकुश था? हमें लगता है साधक को अपने हृदय को ठीक करना चाहिए। हम अपने हृदय को ठीक कर लें, आप अपने हृदय को ठीक कर लें, आप अपने हृदय, देखो समाज का सुधार शुरू हो गया ना। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे बने रहे, लेकिन ये सब सुधर जाए, कभी नहीं हो सकता। हमें अपना सुधार करना होगा, आपको अपना सुधार करना। तो सखी, आप अपना सुधार कर लीजिए। अपने कानों से जो हम ना सुनना चाहें, तो हम नहीं सुनेंगे, सुनाते सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। मतलब कोई गलत बोल रहा है, अब हम वहां बैठना ही पड़ेगा, हट सकते नहीं। तो हमारी रुचि नहीं है, बस वो अंदर की बात, प्रभु अंदर की बात देखते हैं। आप जहां हो, वहां जो कुछ हो रहा है, आप उससे संबंध मत रखो, तो रहते हुए भी संबंध नहीं होगा। जैसे हम संसार में रहे, विभीषण जी लंका जैसे नगर में थे जहां घोर राक्षसी, और महाभागवत थे कि नहीं रहे? तो आप विचार करो, जब लंका में भजन हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता है? कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में हो, हमारा मन जिसमें रमण कर रहा है, हमें मन नहीं लगाना उन बातों में जो हमारे भगवत विरोधी है। हाँ, और ये प्रस्तुत भी नहीं करना कि मैं आप में रुचि नहीं रखती इन बातों में।
नहीं तो आपका विरोध हो जाएगा, आपकी भक्ति डगमगा जाएगी। आपको बिल्कुल वैसे रहना है, लेकिन अंदर से कि प्रभु आप जान रहे हो, विभीषण जी वैसे ही रहे लंका में, ज्यादा कुछ दिखावा ऐसा नहीं किया, तो अपने को बचा लिया, तो उनको भगवान की साक्षात प्राप्ति हो गई, भगवान की शरण में। मुझे लगता है अपने को बचाओ आप, अपने को आप अगर भगवान की तरफ ले जाओ तो इतनी क्षमता आ जाएगी कि सब कुछ होते हुए भी हम किसी में लिप्त नहीं होंगे। हाँ, बोलते नहीं हैं, सुनते रहते हैं। हाँ, बोलना भी पड़े तो उचित बोल दिया, जी सर। नाटक करने में क्या जाता है, अंदर से मेरी रुचि नहीं है तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, और बाहर से हम रुचि ना दिखाएं और अंदर से रुचि रखें, वो बहुत गड़बड़ है। गलत कार्यों में हमारी रुचि नहीं है पर हम बैठे, हमको अपने को संभालना, अगर अपने को संभाल लो, ये चतुरता पूर्वक भक्ति करो, मूर्खता पूर्वक करोगे तो बाधित हो जाएगी, विवेक पूर्वक करना है। हमें लगता है कि हमको जहां जो सेवा व्यापार नौकरी आज मिला है, नाम जप करते हुए हम उसी में ढलते दिखाई दे, पर ढले ना, बात समझना है, ढलते हुए दिखाई दे पर हम ढले ना। समाज में वैसे लग रहा है कि बिल्कुल मेरे जैसा व्यक्ति, लेकिन बिल्कुल नहीं है वो। जैसे जल से ही प्रकट होता है कीचड़ से कमल, जल में ही रहता है, जल में ही खिलता है, पर उसको निकाल के देखो एक बूंद जल नहीं मिलेगा। अगर ऐसी कला आ जाए कि उसी समाज में रहते हैं, क्योंकि देखो आप लोग सत्संग सुनते हैं, आप शराब नहीं पिएंगे, आप मांस नहीं खाएंगे, आप गंदी बातें नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप सत्संगी हैं, आपके कान में वो बातें पड़ गई हैं। लेकिन सब कोई तो ऐसा नहीं है ना। अब आपको व्यापार करना है तो ऐसे लोगों के बीच में, नौकरी करना है तो ऐसे लोगों के बीच में, तो या तो व्यापार नौकरी छोड़ करके एकांत बैठ के तिलक लगा के माला जप करो। तो भक्ति का यही स्वरूप नहीं है, ये भी एक स्वरूप, पर इतना ही स्वरूप नहीं है। क्योंकि अगर यही स्वरूप होता तो अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास ले लूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान जी कह रहे युद्ध कर। इसका मतलब कर्तव्य कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान की इच्छा है कि जिसको जो कर्तव्य मिला है वो अपने कर्तव्य कर्म को करे, पर हम कर्तव्य कर्म करते हुए अपने आप को बचा सकते हैं। हम गंदगी में लिप्त नहीं हो सकते, गंदगी हमें नहीं पकड़ सकती, गंदगी का व्यवहार है पर हमें नहीं पकड़ सकती। जो रही उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे तो भुजंग। तो हमें तो लगता है कि थोड़ा भक्तिवान को बड़ा चतुर और कला प्रवीण होना चाहिए कि हमारी भक्त, जैसे मान लो ऑफिस में जाने में तिलक निषेध है, कर दिया गया, तो हम सूखी रज ले लेते हैं, ऐसे लगा लिए, अब हो गया तिलक, अपने ठाकुर का तिलक भी लगा लिया, कोई जाना भी नहीं। भक्ति बहुत संभाल के करनी है, क्योंकि आप लोग संसार में जाएंगे। अब इतनी क्षमता है नहीं कि कोई हमारे भगवान और भक्ति का उपहास करे और हमारे को आनंद रहे कि तुम्हारे उपहास से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ जाएगा फर्क, नहीं फर्क पड़ जाएगा। अभी उतनी जोर की भक्ति नहीं हुई है जो मीरा जी में, जो बड़े बड़े महाभागवत। तो हमको छुप के रहना है, हमको अपने को बलवान बनाना है। जब उस कोटि की भक्ति आ जाएगी तब किसी से कोई भय नहीं रह जाएगा। पहले हम निरंतर नाम जप का अभ्यास करें, गंदे आचरणों के त्याग का अभ्यास करें, और जो गंदे आचरण कर रहे हैं उनके बीच में रहकर हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, क्योंकि संसार में सब भक्त ही थोड़ी मिल जाएंगे। 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो सतोगुण आदमी तो थोड़ा भक्ति आदि मिलेगी, रजोगुण में वही काम विलासिता, तमोगुण में वही निद्रा, प्रमाद, आलस्य, हिंसा, ये क्रोध, ये सब मिले। और आपको सबके बीच में रहना है। भले हमें है कि हम आपसे चर्चा क्यों एकांत कमरे में होगा, लेकिन आप तो गृहस्थ है ना, आपको तो कहीं भी भेजा जाएगा, जाओगे व्यापार में, जाओगे नौकरी में, जाओगे नाना प्रकार की क्रियाओं में। तो ये चतुरता, नाम ना छूटने पावे और गंदगी हमारे हृदय में ना आने पावे, तो चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो आप भगवान को प्राप्त